तालुओ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे हवन प्रकरण। भगवान की कथा सुनने के अनंतर हवन करने की विधि है। जो लोग हवन करना चाहें उनके लिए यहाँ संक्षेप में हवन करने की विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में एक चौकोर वेदी बना लेनी चाहिए। हवन से पूर्व हाथ में जल, अक्षत आदि लेकर इस प्रकार हवन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प: ओम विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रा अमुको हम सपत्नी का कृतश श्री सत्यनारायण व्रत कथा कर्मण शांगता सिद्ध्यर्थ यथोप स्थितिम सामग्री होमम करिष्ये। संकल्प का जल छोड़ दो। पंचभूत संस्कार: संकल्प करने के बाद वेदी के निम्नलिखित 5 संस्कार करने चाहिए। दर्भई परिसंहा 3 कुशों से वेदी अथवा ताम्र कुंड का दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करें तथा उन कुशों को ईशान दिशा में फेंक दें। गोम योद केनोपलिप गोबर और जल से लीप दें। शुभमूलेन अथवा कुशमूलेन तिरुलिख्य शुवा अथवा कुशमूल से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रादेश मात्र 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर की ओर खींचे। अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुदत उल्लेखन क्रम से दक्षिण अनामिका और अंगूठे से रेखाओं पर से मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में 3 बार रखकर पुनः सब मिट्टी दाहिने हाथ में रख लें और उसे उत्तर की ओर फेंक दें। उदकेनाभ्युक्ष पुनः जल से कुंड या स्थलन को सींच दें। इस प्रकार पंचभूत संस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिण की ओर रखें और उस अग्नि से थोड़ा द्रव्याद अंश निकालकर नैऋत्य कोण में रख दें। पुनः सामने रखी पवित्र अग्नि को कुंड या स्तंडिल पर निम्न मंत्र से स्थापित करें। ओम अग्निदूतम पुरम ददे हव्यवायमुप बब्रे देवाम टू सादयादे। इस मंत्र से अग्नि स्थापन करने के पश्चात कुशों से परिस्तरण करें। कुंड या स्तंडिल के पूर्व उत्तराग्र 3 कुश या दूर्वा रखें। दक्षिण भाग में पूर्वाग्र 3 कुश या दूर्वा रखें। पश्चिम भाग में उत्तराग्र 3 कुश या दूर्वा रखें। उत्तर भाग में पूर्वाग्र 3 कुश या दूर्वा रखें। अग्नि को बांस की नली से प्रज्वलित करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लें। निम्न श्लोक पढ़कर सर्वता पाणिपादश्च सर्वतो अक्षिशिरो मुखा विश्वरूपो महानग्नि प्रणीता सर्वकर्मसु। ओम अग्नि मावायामी। इस मंत्र से अग्नि का आह्वान करें। अग्नि का ध्यान तथा पूजन: हाथ जोड़कर निम्न मंत्रों द्वारा बलवर्धन नामक अग्नि का ध्यान करें। अलग अलग कार्यों में अग्नि के अलग अलग नाम होते हैं। जो कार्य करें उसमें उसी अग्नि का आह्वान पूजन आदि करना चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण एक पौष्टिक कर्म है जो कल्याण की अभिवृद्धि तथा अभ्युदय प्राप्त कराता है। इस पौष्टिक कर्म में प्रयुक्त अग्नि का नाम बलवर्धन है। पौष्ट के बलवर्धना। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जात वेदा हुताशनम सुवर्ण वर्णम मलम समुद्रम सर्वतोमुखम। तदनंतर ओम बल वर्धन नामाग्रने नमः। इस मंत्र से गंधाक्षत पुष्प आदि उपचारों से अग्नि का पूजन करें और फिर हवन करें। हवन विधि: सर्वप्रथम प्रजापति देवता के निमित्त आहुति दी जाती है। तदनंतर इंद्र, अग्नि तथा सोम देवता को आहुति देने का विधान है। इन 4 आहुतियों, प्रथम 2 आहुतियाँ आघार नाम वाली है और तीसरी तथा चौथी आहुति आज्य भाग नाम से कही जाती है। ये चारों आहुतियाँ घी से देनी चाहिए। दाहिना घुटना पृथ्वी पर लगाकर शुआ में घी लेकर प्रजापति देवता का ध्यान करके निम्न मंत्र का मन से उच्चारण कर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः।
श्वा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र अभाव में दोने अथवा मिट्टी के कटोरे में छोड़ें। आगे की 3 आहुतियां निम्नलिखित मंत्र पढ़कर दें। नवग्रह होम के निरंतर सत्यदेव के उद्देश्य से ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। श्वा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़ें। ओम अग्रये स्वाहा